हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 8.1 फॉर क्लास 10। बेटा, एक चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम बड़े आसानी से समझाने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी सब्जेक्ट ऐसा चैप्टर है जो हमारा 10th में, 11th में, 12th में और आगे भी जब तक पढ़ाई करोगे बीएससी में, एमएससी में, सब में काम आने वाला है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला चैप्टर है, इसलिए हम इसे बिल्कुल ढंग से तरीके से समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ 6 फंक्शंस होते हैं हमारे, साइन, कॉस, टेन, कोट और सेक और कोसेक। ये 6 फंक्शंस के ऊपर ही हमारा क्या है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। तो कौन कौन से कैसे कैसे क्या फंक्शंस होते हैं? एक तो होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 फंक्शंस है। इन 6 फंक्शंस से हमारी ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, साइन का इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा। अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो वो कोसेक बन जाता है, और अगर मैं कोसेक का उल्टा करूंगा तो वो साइन बन जाएगा। ऐसे ही हम कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक बन जाएगा, और सेक का उल्टा करेंगे तो फिर से कॉस बन जाएगा। ऐसे ही हमारा टेन का उल्टा करेंगे कॉट हो जाएगा, और कॉट का उल्टा करेंगे तो टेन हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक चीजों को लेकर चल रहे हैं हम, और बहुत बेसिक चीजों से ही हम आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलेंगे और इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले उल्टे का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे साइन है, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। उल्टे का मतलब साइन हमारा ऊपर है, कोसेक हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो कोसेक को हम किस में तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन साइन में तोड़ सकते हैं, और साइन को किस में तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक में तोड़ सकते हैं। इसके बाद कॉस है, कॉस को हम किस में तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन सेक में, और सेक को हम किस में तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन कॉस में तोड़ सकते हैं। ये हमारे बेसिक चीजों को लेकर चल रहे हैं हम, बहुत बहुत ही ज्यादा बेसिक है। इसके बाद हम धीरे धीरे अपने चैप्टर की तरफ चलेंगे। इसके बाद टेन है, देखो टेन का उल्टा क्या है, कोट। तो टेन को हम किस में तोड़ सकते हैं बेटा, 1 अपॉन कोट में तोड़ सकते हैं, और कोट को हम किस में तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन 10 में तोड़ सकते हैं। गॉट इट? सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दो और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। टेन को हम किस में तोड़ सकते हैं बेटा, हम तोड़ सकते हैं साइन बट्टा कॉस, मतलब साइन अपॉन कॉस में 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम कॉट, कॉट इसका उल्टा होता है, तो इसे साइन अपॉन कॉस में तोड़ते हैं, तो इसे हम किस में तोड़ेंगे, कॉस अपॉन साइन में तोड़ सकते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पे 3 स्टार बना लेना, 2 स्टार बना लेना, जिससे हमें संकेत मिलता रहे कि ये इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा इसका। जो कभी भी 10 को हम कोट में जब तोड़ते हैं, जब हमें कोट की जरूरत होगी। अगर जरूरत नहीं होगी तो 10 को हमेशा हम किस में तोड़ेंगे, साइन अपॉन कॉस में तोड़ेंगे, और कोट को हम कॉस अपॉन साइन में तोड़ेंगे। इन दोनों में नहीं तोड़ेंगे, इनमें जब तोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन बनती है तो तोड़ेंगे, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है। जल्दी से बच्चों इसे कॉपी करो, बढ़ते हैं हम आगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये समझते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम ज्यादातर बेसिकली 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में बता दी जाती है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और ब्रीफली उसको अच्छे से समझेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो पाइथागोरस जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लग सकता है और किसी पर नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज हमारे लिए क्या है, पाइथागोरस के लिए, पाइथागोरस के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज है कि राइट एंगल ट्रायंगल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो हम पाइथागोरस का यूज आसानी से कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री पर बना होता है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास जो होता है इसको बेटा हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबाई। ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट होता है हमारे पास, ये पार्ट माना जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनियस होता है ये। और इसके बाद जो ये हमारा यहाँ पर होता है इसे हम बोलते हैं बेस।
इन तीनों चीजों पर ही पाइथागोरस को बनाया गया था। पाइथागोरस का मतलब क्या था कि अगर हमें कोई भी दो साइड मालूम है तो हमें तीसरी साइड की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जब ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बड़े आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पहले फॉर्मूले को पढ़ेंगे, जिससे हमें उसने बताया था कि कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पहला फॉर्मूला है हाइपोटेनिस का स्क्वायर, हाइपोटेन एच फॉर हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है बेटा, पहला फॉर्मूला है। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि प्लस वाली चीजों को आगे पीछे करने से हमारे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। कहीं किसी ने अगर एक बेस का स्क्वायर पहले पढ़ाया हो, परपेंडिकुलर का बाद में पढ़ाया हो, तो उनका भी गलत नहीं है और मेरा भी गलत नहीं है, दोनों ही क्या है, सही है अपनी जगह पर। इसके बाद देखो, दो फॉर्मूले इससे हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। एक बनाएंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना हूं, इसके स्क्वायर को निकालना हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एच स्क्वायर हमारा जो है इसके पास बेस को ले जाना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। मतलब हमने इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला जनरेट कर लिया कि अगर हमें परपेंडिकुलर पूछता है तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनिस से अपने बेस के स्क्वायर को माइनस करेंगे। इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला जनरेट होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्मूला है। इन तीन फॉर्मूलों का हमारे पास बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है और इनसे ही हम अपने आसानी से क्वेश्चन को क्लासिफाई करने वाले हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हम, मैं इसके एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है उसने, और ये बोला है उसने 5 है और ये 3 है, तो हमें पूछा है ये बताओ साइड क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ये क्या है, हाइपोटेनिस है। हाइपोटेनिस दे रखी है हमको, बेस परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। हमें क्या पूछा है, बेस। फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, क्या होता है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से अगर मैं सॉल्व आउट करूंगा, हाइपोटेनिस कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर। यहां से अगर हम सॉल्व आउट करेंगे 25 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो बेस का स्क्वायर हो गया 16 और बेस हो गया हमारे पास बेटा 4, क्योंकि जब हम स्क्वायर पे से इसको हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट 16 किसका होता है, 4 का होता है। इसके बाद बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार थोड़ा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या कर देते हैं, हम ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हमारे पास मानो 4 दे रखा है, ये 5 दे, सॉरी ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। तो बच्चों अब क्या निकलेगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर निकलेगा। तो हम क्या सा फॉर्मूला लाएंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनिस का माइनस बेस का स्क्वायर। वही सेम थिंग, सेम चीज है। हाइपोटेनिस 5 का स्क्वायर 25, बेस 4 का स्क्वायर मतलब माइनस 16, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 9। परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो हमने अगर 5 और 4 को लिया था तो हमारे पास बेस परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ऐसे ही हम हाइपोटेनिस वाले को भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। इनमें दोनों के स्क्वायर को हम ऐड कर लेंगे और दोनों को जोड़कर हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो हमारा आंसर होगा। यहां तक बच्चों पाइथागोरस की बात चली थी। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक क्या कहता है हमारे पास, देखो जल्दी से बच्चों इसे कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी के लिए, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, वीडियो भी शॉर्ट हो जाएगी, आपका भी फायदा। चलो बच्चों, अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप सभी को, मेरा मानना है सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है हमें सॉल्व आउट क्वेश्चन को। तो अब हमें एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है और उसी ट्रिक से हमारे सारे क्वेश्चंस को हम बड़े आसानी से क्लासिफाई करते चले जाएंगे। देखिए जैसे हमारे पास ट्रिक है टी बी पी अपॉन एच एच डी। ये ट्रिक का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। देखो रोल क्या है यहाँ पर, इसको ट्रिक को याद करने के बहुत सारे तरीके भी हैं। देखो जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक है याद करने की। अगर तुमको ये याद नहीं होती है तो थोड़ा धार्मिक धार्मिक उससे चलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। तो ये हमारा उसके हिसाब से हो गया। जौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगती है, जो ट्रिक आपको अच्छी लगती है उस ट्रिक से आप याद कीजिए।
और एक और बहुत बेसिक सी जो आज के यूथ के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है और बहुत आसानी से याद हो जाती है, वो क्या है हमारे लिए ट्रिक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत जल्दी याद हो जाती है, कॉमन सी ट्रिक है, बच्चों को जल्दी याद हो जाती है। तो ये क्या है, परपेंड मतलब पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। अब इसका यूज कैसे होता है ये समझो बच्चों। कैसे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाता है, तो ये किसका बन जाता है, साइन का। बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, कॉस का। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा तो वो किसका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टेन का। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस के लिए, और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो टेन का उल्टा क्या बताया था, कॉट, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का उल्टा क्या बताया था, सेक, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहां से अगर हम कोसेक का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा किसका बन गया, कोसेक का बन गया। अब देखो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और बड़े आसानी से हम उन क्वेश्चंस को क्लासिफाई करेंगे। यहां से हम अपनी स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को, एक्सरसाइज 8.1 को। और 8.1 करने के बाद में हम बड़े आसानी से धीरे धीरे पर डे के हिसाब से, डेली के हिसाब से हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे और बहुत आसानी से इस चैप्टर को सीखेंगे। क्योंकि बच्चों इस चैप्टर की ज्यादा डिमांड थी कि ये चैप्टर होना चाहिए जरूर छुट्टियों में, छुट्टियों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, इस टाइमिंग में हम इसको पढ़ लेंगे सर, तो हमारे लिए क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलो अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 8.1। देखो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज पर चलते हैं। तो चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जो कि बी पर क्या है हमारा, बी पर राइट एंगल है। ये राइट एंगल बी पर बना दिया हमने। ए बी इज 24, और उसने क्या कहा है कि ए बी सी ट्रायंगल था तो हमने ए बी सी नाम दे दिया, और उसने क्या बोल दिया, ए बी हमें 24 दे रखा है, तो ए बी 24 है और BC 7 है, BC 7 है, तो हमें हाइपोटेनिस बताइए। और हाइपोटेनिस के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए। हमें क्या निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें चार चार चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है बेटा, फाइंड हम लिख देते हैं, थोड़ा तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और साइन सी की वैल्यू निकालनी है, और cos c की वैल्यू निकालनी है। ये चार वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले हम पाइथागोरस का यूज करके इसकी तीसरी साइड को बनाएंगे। तो जब तक हमें तीसरी साइड नहीं मालूम होगी हम क्वेश्चन को आसान नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपनी इसको तीसरी साइड को बनाएंगे। तो तीसरी साइड बनाते हैं हम बच्चों जल्दी से। क्या होती है तीसरी साइड, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल रिवाइंड करके देख लेना, पीछे रिवर्स करके देखना, वहां पर एक फॉर्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां से देखो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास 24 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, ये मिलकर हमारे पास हो गए 625। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो गया। तो h बराबर हमारे पास कितनी आ गई, 25। ये 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 625, तो ये क्या बन गई, 25 हमारे पास साइड बन गई। तो 25 हमारे पास क्या आ गई, हाइपोटेनियस आ गई। अब देखो बच्चों कमाल की बात, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। देखो बच्चों साइन ए की वैल्यू पूछी थी हमसे, साइन ए के लिए हमें क्या बताया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनिस कितनी है 25, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया 7/25। क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही हम cos a की वैल्यू निकालेंगे। cos a कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कितना है बच्चों, बेस है हमारे पास 24 और हमारे पास हाइपोटेनिस है 25। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब मेन चीज आती है, मेन चीज क्या आती है कि अगर वो कह दे हमें इसकी एंगल चेंज कर दें, हमें साइन सी की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो जब भी हमसे एंगल चेंज करा दे, जिधर की साइड एंगल बनेगा
उधर की साइड बेस हो जाएगा। ये समझो, जिधर की साइड हमारा एंगल बनता है उधर की साइड क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। जैसे मानो देखो सी पर एंगल आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर एंगल आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब ये हमारा क्या माना जाएगा, बेस, और ये क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर माना जाएगा। और ये हमारा हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है। एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। तो ये चेंज हो गया, ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया। आप साइन सी की वैल्यू निकाल लो। साइन सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। तो आंसर कितना आ जाता है बच्चों, 24 अपॉन 25। ऐसे हम cos c की वैल्यू निकालेंगे। cos c के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखो। इन फिगर 8.13 मतलब एक डायग्राम दे दिया उन्होंने बनाकर हमको। डायग्राम गिवन है, क्या गिवन है हमको, कि हाइपोटेन्यूज 13 है और ये हमारे पास 12 है। परपेंडिकुलर बेस निकालो। देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तीसरी साइड का मालूम करना है जरूर। और अगर तीसरी साइड मालूम है जब हम आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये P है, ये Q है और ये R है। उसने क्या पूछा है, टू फाइंड 10P माइनस 10R। 10P माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आएगी। तो देखो हमें दो चीज पूछी है, एक तो एंगल P में पूछा है, एक R में पूछा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गए, अभी की तरह करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन। पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, बेस निकाल लेते हैं इसका। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। यहां से अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144, हमारे पास कितना आ जाएगा 25। और 25 हमारा किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारा बेस कितना आ जाता है, 5 आ जाएगा। अब हमें दो वैल्यूज दे रखी है, 10P और cot R। इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, 10P निकालेंगे और cot R निकालेंगे। देखो बच्चों अभी बताया था मैंने, जिधर हमारा एंगल होता है वो हमारा बेस होता है। R हमारा इधर है, ये बेस है, ठीक है। और अगर हमारा ये P हमारा यहाँ पर है तो ये बेस है। बस इतना सा ध्यान रखना है हमको। तो हम देखो R इधर दे रखा है, पहले cot R की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया था, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12। तो 5 अपॉन क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, 10P के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखो बच्चों अगर P पर बनेगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास 5 अपॉन बेस, तो 5 अपॉन 12। अगर हम क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन क्या था 10P माइनस cot R, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, दोनों को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़े आसानी से हो गया है। जल्दी से इसे फटाफट से फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल्दी जल्दी हम इस एक्सरसाइज को फिनिश आउट करेंगे। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया तीसरी साइड का होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है, बता चुका हूं। तो देखो अगर मैं साइन के लिए देखूं, हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब हमें ये क्या क्या चीज दे रखी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखी है। तो परपेंडिकुलर अगर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी है, 4 है। सॉरी बच्चों कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, हाँ 3/4। तो परपेंडिकुलर अपॉन और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी आ गई, 4। तो हमें बेस बताओ क्या होगा। तो हम बेस निकालेंगे बच्चों और इसको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले देखो बेस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बताया था बच्चों, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहां से 16 माइनस 9 तो कितना आ गया 7।
बेस का स्क्वायर 7 आ गया, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट 7 इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए बेस हमारा कितना आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा। तो हमारे पास बेस कितना आ गया, रूट 7। अब उसने क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में, cos a और tan a की वैल्यू निकाल दो। तो देखो cos a के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस हमारे पास आ गया रूट 7 और हाइपोटेनिस हमारे पास आ गया 4, हमारा आंसर खत्म हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे, tan a की वैल्यू निकालेंगे। tan के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और बेस है रूट 7, ये हमारा tan a की वैल्यू आ गई। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम बड़े आसानी से, बड़े धीरे धीरे आसानी से, और आप लोगों को अच्छे से समझाते हुए हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन से पे चल रहे हैं हम, फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया है, हमें दिया है 15 cot a इक्वल टू 15 cot a इक्वल टू 8। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, cot a इक्वल टू, ये 15 हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 15। ये cot a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 अपॉन 15। फिर वही वर्क करेंगे, हमें क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बनाना है। cot के लिए क्या दे रखा है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमें दे रखा है 8, बेस है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 15। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम हाइपोटेनिस निकालेंगे। हाइपोटेनिस पर चलते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 225 प्लस 64, कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये 289। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर कितना हो गया, 289। तो अगर मैं देखूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 17 का, 17 का कितना होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 17 इसका हाइपोटेनिस आ गया। अब तो हमने बड़ा आसान कर दिया। अब क्या है, हमें क्या क्या चीज निकालनी है, हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन ए की वैल्यू और बोला है हमसे सेक ए की वैल्यू, दोनों निकाल दीजिए बड़ी जल्दी से। साइन ए के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनिस है 17, आंसर हो गया हमारे पास। सेक के लिए क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनिस कितनी है हमारे पास 17, और बेस कितना है 8। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास। उसने क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 15, 13 अपॉन सॉरी 12, 15 नहीं बोला 12 बोला है। उसने बोला है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ, इससे अलग जितने भी बचे हुए हैं, सेक के अलावा क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक को छोड़कर कोसेक, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नंबर बताइए। तो देखो पहले हमें दो साइड मालूम है, तीसरी साइड निकालेंगे। सबसे पहला वर्क हम स्टार्टिंग करते करते सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हमें तीसरी साइड का पता होना जरूरी है। सेक के लिए क्या दे रखा है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस, मतलब क्या दे रखा है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस दे रखा है। तो हाइपोटेनिस हमारे पास कितना है 13 है, और बेस है हमारे पास 12। क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दिमाग में स्टैक करना चाहिए, हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, मतलब 169, मतलब 144, मतलब 25। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। मैंने तुम्हें बताया था परफेक्ट स्क्वायर जिसका बन जाता है वही उसका आंसर होता है, तो कितना बन गया, 5 का बन गया। अब हमें बस वैल्यूज निकालनी है और आंसर लाने हैं। जो वो कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा, तो देखो कॉस थीटा के लिए क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, तो 12 अपॉन 13। देखो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस की वैल्यू मैंने जो सेक की वैल्यू थी वो मैंने उल्टी कर दी, किसकी बना दी, मैंने सेक की वैल्यू बना दी, और कॉस की बना दी, सॉरी। अब साइन की निकालेंगे,
साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर इज 5 और हाइपोटेनिस इज 13। तो हमारे पास क्या आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, और साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/5। उल्टा हो गया जस्ट। तो हमारे पास 4 तो आसानी से निकल गए, 2 और निकाल लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। तो ये हमारी 10 की वैल्यू हो गई। इसका उल्टा करेंगे, किसकी वैल्यू बन जाएगी, हमारे पास 12/5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के देखो पांचों बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुके हैं। बस हमें क्या करना होता है, एक साइड को निकालना होता है। अगर हम एक साइड को निकालना सीख गए हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बहुत स्लो वर्जन के हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से करते चले जाएंगे। तो मेन चीज हमें ये निकालना आना चाहिए, तीसरी साइड निकालना। तीसरी साइड निकालनी आती है फिर तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से करते रहेंगे सॉल्व आउट। जल्दी से इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन को स्टार्ट। अगला क्वेश्चन थोड़ा हटकर है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो ध्यान से करेंगे हम इसको। उसने क्या कहा है, एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल। ए और बी क्या है, हमारे पास एक्यूट एंगल है। सच डेट cos A इक्वल टू cos B, सो डेट एंगल A इक्वल टू एंगल B। उसने ये कहा है हमसे कि अगर cos A इक्वल टू cos B दे रखा है, cos A इक्वल टू cos B दे रखा है, तो हमें टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है या नहीं है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले वही हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ABC दे रखा है, देखो ए और बी पे पूछा है तो ए और बी की पोजीशन को चेंज कर देना, और राइट एंगल ट्रायंगल सी पे दे रखा है। एक तरीके से हम ये समझेंगे क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज हमें चाहिए। अब देखो cos के लिए अगर मैं निकालूं cos ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस क्या है हमारे पास, AC अपॉन हाइपोटेनिस क्या है, AB। तो हमारे पास क्या है, AC अपॉन AB। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें cos B की वैल्यू, तो cos B के लिए हमें क्या दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। फिर से अब देखो B के लिए बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो बेस क्या है हमारे पास, BC अपॉन AB। AB से AB कैंसल, क्या आ गया हमारे पास, AC इक्वल टू BC। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल्स। तो इनके सामने बनने वाले एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ये 9th क्लास में पढ़ा था थ्योरम में कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके बनने वाले अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाई थ्योरम ऑफ क्लास 9। अगर हम क्लास 9th में पढ़े हैं कि दो इक्वल साइड्स अगर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। cot थीटा इक्वल टू 7/8। 7/8 कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है। बड़ा देखकर डर सा लग रहा है इस क्वेश्चन को कि बहुत लेंथी होगा, लेकिन बड़ा आसान है। थोड़ा सा बस ट्रिक है हमारे पास, उन ट्रिक्स को लेकर चलेंगे और आसानी से इसको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहला काम क्या बताया था, तीसरी साइड का निकालना। तो तीसरी साइड निकालते हैं सबसे पहले बिना सोचे। तो हम तीसरी साइड अगर निकालें, हमें क्या क्या दे रखा है कोट के लिए, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। मतलब हाइपोटेनिस हमको 7 दे रखा है और बेस हमको 8 दे रखा है। परपेंडिकुलर निकालना है
क्या होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर का? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो इधर निकालते हैं, वहां कैलकुलेशन करेंगे अपनी, इधर की साइड निकालते हैं हम उस चीज को। कैसे निकालना है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनिस कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 8 क्या है हमारे पास बेस का स्क्वायर। क्या बच्चों क्वेश्चन गलत उतार लिया है मैंने? 7/8। हाँ सही चल रहे हैं हम तो काफी हद तक। तो हमारे पास कॉट के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अरे बेटा गलती हो रही है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनियस निकालनी है। हाइपोटेनियस निकालनी है, हम थोड़ी सी गलती कर गए हैं जल्दबाजी में। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहां से हम करेंगे 64 प्लस 49। अगर हम ऐड करेंगे कितना आ गया 113। अब 113 तो हमारा परफेक्ट नहीं होता, तो हम इस पर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? रूट में 113 हाइपोटेनिस की वैल्यू आ गई। सबसे पहला काम हमने ये कर दिया कि आसानी से हमने वैल्यूज को निकाल दिया। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले पहले अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं आसानी से। कैसे करेंगे? देखो साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 8 और हाइपोटेनिस है 113। cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगी? cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस कितना है? 7 अपॉन हाइपोटेनिस। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। कैसे करेंगे शॉर्ट? देखो एक फॉर्मूला तुमने बचपन में पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तुम 7th 8th में आसानी से, बहुत आसानी से 7th 8th 9th क्लास में पढ़ते आ रहे होगे इस चीज को। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का थीटा। और 1 का स्क्वायर क्या रहता है? बनी रहता है, तो हम इसको बनी रहने देते हैं, नहीं सॉल्व आउट करते। ठीक है बच्चों, ये बन रह गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे? cos थीटा a प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इनमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे, आंसर हमारे सामने होगा। देखो कैसे करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन रूट में 113, और उसने क्या बोला है? इसका क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। ऐसे हम इसको करेंगे 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व आउट करेंगे, देखो बच्चों कैसे होगा। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और इसका 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। हमने स्क्वायर को ओपन कर लिया। इसके बाद एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान के, इसके नीचे 1 मान के। उसका एलसीएम कितना होगा इन दोनों का? 113, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई 113 माइनस 64 और अपॉन में इसका एलसीएम होगा 113 माइनस 49। इससे ये कैंसल आउट, और 113 में से 64 को घटाएंगे 49 आएगा, और 49 को घटाएंगे 64 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 49 अपॉन 64। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इतनी आसानी से हो गया, ट्रिक के साथ। हमने ट्रिक का यूज किया और हमारे पास आंसर हमारी आंखों के सामने आ गया। सेकंड पार्ट क्या है? cos थीटा का स्क्वायर। देखो यहाँ सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। cot थीटा का स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा। दो cot थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये 7/8। इसका स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे? 7/8 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? 49/64। मतलब कहने का क्या है? दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ऐसा मत समझना गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही है, बस हमने क्या किया, जैसे सॉल्व करा रहा था हमने सॉल्व कर लिया उसको। फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, 3 cot a अपॉन 4। 3 cot a इक्वल टू 4।
यहां से हमें क्या वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है? सबसे पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वेरीफाई मतलब प्रूफ करना है हमको, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो देखो सबसे पहला काम, इसको हम थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं। कॉट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/3। बताया था 3 मल्टीपल में इधर आगे काय में आ जाएगा, डिवाइड में। बनाते हैं अपना एक ट्राइंगल छोटा सा, उस ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे। कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना दे रखा है 4 और परपेंडिकुलर है 3। अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना निकलेगा 5 आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसको तुम हाइपोटेनस मतलब उसका स्क्वायर करके ओपन करके जरूर करना, ठीक है बच्चों, ये तुम्हारे लिए काम है, होमवर्क है। अब 10 ए की वैल्यू पूछी है उसने, एक तो हमें जिस जिसकी वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू को हमें निकालना है। एक तो 10 ए की वैल्यू निकालनी है, एक साइन ए की वैल्यू निकालनी है और एक कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। ये तीन वैल्यूज का हमें बहुत जरूरी काम पड़ेगा, इनका हमारे पास वर्क है। 10 है, कॉस है और सेक है, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। 10 क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। कॉट क्या है 4/3, 10 क्या हो जाएगा 3/4। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से हो गया। अब साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनिस कितना है 5, तो मतलब 3/5। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनिस मतलब 4/5। अब सॉल्व आउट, हमें सबकी वैल्यूज मिल गई, इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे और आसानी से अपने आंसर को निकालेंगे। 1 माइनस 10 ए की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। देखो 10 ए की वैल्यू लगा दी दोनों तरफ मैंने, 1 माइनस 10 की वैल्यू 3/4, स्क्वायर बोला था स्क्वायर, ऐसे ही इसमें भी स्क्वायर बोला था स्क्वायर। कॉस ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। यहां से अगर मैं सॉल्व आउट करूंगा तो 1 माइनस 9/16, ऐसे 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। गॉट इट। इसके बाद यहां से एलसीएम लेंगे 1 मानकर, क्या आएगा 16 एलसीएम, फिर 16 माइनस 9, ऐसे हम इसका करेंगे 16 एलसीएम 16 प्लस 9 इक्वल टू 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे बच्चों 7 बचेंगे, तो कितना आएगा 7/25। यहां 16 से 16 कैंसिल, कितना बचेगा 16 में से 9 गए तो 7 अपॉन ये 16 और 9 25, मतलब क्या आ गया 7/25 इक्वल टू 7/25। ये देखो हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 10 इक्वल टू 1/√3, तो हमें क्या को करना है, सॉल्व क्या करना है, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। यहाँ पर एंगल चेंज है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है विशेष रूप से। उसने क्या कहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये बी है, यहाँ ए है और यहाँ सी है। बी पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले 10 के लिए देखेंगे क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1, बेस दे रखा है √3। हाइपोटेनस निकालेंगे, इधर निकालते हैं साइड से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर और बेस √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 √3 का 3, कितना आ गया 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है परफेक्ट 2 का, तो हमारे पास ये साइड कितनी आ गई 2 आ गई। इसके बाद हम अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें क्वेश्चन में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें साइन ए पूछा है, ए के लिए बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, तो क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनस है 2, ठीक है 1/2 हो गया। अब कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए क्योंकि ए हमारा नीचे है, बेस इसको मान के चल रहे हैं, इसलिए हम पहले ए वाले निकाल रहे हैं। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारे पास √3 और हाइपोटेनस है हमारे पास 2। अब हमें क्या करना है, cos साइन सी निकालना है। साइन सी, दो सी के लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है,
तो कितना आ जाएगा √3/2 और साइन ए के लिए 1/2। अगर तुम भूल रहे हो कैसे भी ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, जो साइन ए की वैल्यू होती है वो साइन सी की होगी, वो सॉरी किसकी होगी, कॉस सी की होगी, और जो कॉस ए की होगी वो साइन सी की होगी, मतलब उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस इसकी √3/2 इंटू साइन सी √3/2। यहां से 1/4 प्लस √3 3/4 कितना आ जाएगा 4/4, कट के आंसर कितना आ गया 1। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस हमें क्या निकालना होता है, तीसरी साइड और इनकी वैल्यूज निकाल लो, आंसर कैलकुलेशन हमारे हाथ में होती है। सेकंड पार्ट है इसका साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए सॉरी उल्टा लग गया बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यूज को पुट करेंगे, कॉस ए की वैल्यू कितनी थी √3/2, कॉस सी की 1/2 और माइनस इसकी कॉस साइन ए की 1/2 और साइन सी की √3/2। यहां से √3 बन जाए √3/4 माइनस √3/4, इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। जल्दी से बच्चों इसे कॉपी कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिकी है तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना, कहीं ऐसा करो दिमाग ही ना लगाओ। तो दिमाग ज्यादा लगाना है, यूज ज्यादा करना है दिमाग का। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस और क्यू एट अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर और क्यू पर राइट एंगल है, ये पी मान लो, इसे आर मान लेते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है हमसे कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी सॉरी पी क्यू, पी आर और क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, मतलब पी आर और क्यू आर का प्लस पी आर और क्यू आर इन दोनों साइडों का सम उसने कितना दे दिया 25 दे दिया। यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि पी आर की वैल्यू निकालना है, कितनी हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर, मतलब पी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 माइनस क्यू आर, मतलब हम क्यू आर को उधर लेके माइनस का हो गया, तो इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेंगे, बाद में काम पड़ेगा जब लाएंगे। और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 5 दे रखी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तीसरी साइड निकालनी है कैसे भी। तो हम क्या करेंगे, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, मार्कर गड़बड़ कर रहा है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर। देखो पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है 25 माइनस क्यू आर, उसे लगा देंगे, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस बराबर क्यू आर ऐसे ही रहेगा, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर। हमने क्या कर लिया पाइथागोरस थ्योरम में इसको पुट कर लिया। यहां से इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खेलेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों, और इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसल, कितना बचेगा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। यहां से अगर मैं देखूं तो 25 को इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो यहां पर क्या बचेगा 625 से 25 घटाएंगे तो 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। और जब इसकी वैल्यू 12 आ गई, यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, 12 को यहां पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा
पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12। पी आर कितना आ गया 13। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13 आ गई। मतलब हमारा काम आसान हो गया, ये 5 आ गई, ये 12 आ गई और ये 13 आ गई। अब तीन वैल्यूज पूछी है, उनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, कॉस पी और टेन पी। देखो साइन पी परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है। कॉस के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 5 अपॉन 13, और 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 12 अपॉन 5। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें बस क्या था, इसमें हमें दो साइडों का सम दे रखा था, इसलिए हमें तीसरी साइड निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। और थोड़ी सी कुछ नहीं है, हमें बस a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होता तो हम बड़े आसानी से कर लेते। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। कल हम फिर आएंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो।